चलिए देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का आपका अगला पृष्ठिक सेट 99। ठीक है, इसके पहले वाले सेट यदि आपने 98 रीजनिंग का नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आपके 15 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न को। ठीक है, 15 टॉपिक से 15 प्रश्न को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया कि 7 और 2 जोड़ने पर 59 हो जाना चाहिए, 5 और 3 जोड़ने पर 28। इस प्रकार के जो है यहाँ पे जो है 5 और 4 जोड़ने पर क्या होगा ये जो है हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न, अज्ञान का संबंध शिक्षा से है तो रोगी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 के विपरीत जो है फलक्स आपको बताना है। पास से जो दिया गया है इसमें 2 के विपरीत फलक्स बताना है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रीजनिंग सीखोगे। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे इसका जो है हल आप लोग जल्द से जल्द अब बताने का कष्ट करें। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को जो है आपको चुनना है। ठीक है, संबंधित शब्द अक्षर को जो है आपको चुनना है यहाँ पे। ठीक है, तो किस प्रकार इसका जो है हल होगा ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है ABC बराबर 6, BCD बराबर 24। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इसका वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका एक तरीका हो सकता है कि इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 2, इसका कोड होता है 3। ठीक है, यहाँ पे हमको 6 लाना है, तो अगर इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 6। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अगर हम चलते हैं इसमें तो इसका कोड होता है 2, इसका कोड होता है 3, इसका कोड होता है 4। अगर इन सब को जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 4 11 होता है, जबकि हमको लाना है कितना 24। तो यहाँ पे तो आपका जो है यहाँ पे जो है प्रश्न इस प्रकार तो बन नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें लाना है यहाँ पे 24 आ गया, 11 यहाँ पे तो 6 आ गया था, लेकिन ये रूल से जो है ये बनने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, दूसरा लॉजिक यहाँ पे तुरंत लगाएंगे। दूसरा लॉजिक क्या होने वाला है इसको देखिए, इसका कोड 1 2 और 3 यहाँ पे कोड मिल गया। यहाँ से हमको 6 लाना है, तो देखिए अगर यहाँ पे गुणा कर देते हैं इन तीनों में तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 का में 6 हो गया। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। इसका कोड होता है 2, इसका कोड होता है 3 और इसका कोड होता है 4। इन सभी में अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 3 12 दूना का 24। यानी कि लॉजिक जो है अब आपको मिल गया होगा कि सभी वर्ड को जो है गुणा कर देना। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। इसका कोड होता है 3, डी का कोड होता है 4 और ई का कोड होता है 5। अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे 5 चौका 20, 20 तिहाई 20 तिहाई कितना होता है 60। 20 तिहाई 60 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। जितने भी लड़के यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर जो है 60 दिए हैं इसका, वो जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर दिए हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आता हो तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है 5 का संबंध किससे है, जो है यहाँ पे कितना से है 23 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा इसी प्रकार जो है आपको बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो है 100 में 100% लड़कों को बताना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी। ठीक है, हल्का सा भी अगर किसी ने रीजनिंग पढ़ा होगा तो वो बता देगा, क्योंकि ये ट्रिक जो है सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, मालूम होता है। ठीक है, तो ये बहुत प्रश्न हल्का है, इस सेट का सबसे हल्का प्रश्न। ठीक है, तो इसका उत्तर सभी लोगों ने आशा करता हूँ कि बता दिया होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग 5 का स्क्वायर कर देते हैं और उसमें से 2 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 5 25 और 25 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 23। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही काम हम लोग यहाँ पे 7 का करेंगे कि 7 का स्क्वायर और -2, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से यहाँ पे हम घटा देंगे 2 तो ये आ जाएगा आपका कितना कितना आ जाएगा आपका 47। ठीक है, 47, जो कि आपको देखना होगा ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है
यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर को जो है आपको चुनना है। ठीक है, विषम शब्द संख्या या अक्षर तीनों में से कोई जो है उसमें विषम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है पणजी, भोपाल, पुणे, शिलांग। ठीक है, इसमें जो है आपको विषम शब्द का जो है चयन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको मालूम होगा अच्छे तरीके से कि यहाँ पे जो लिखा गया है कौन सा वर्ड, पुणे। पुणे क्या है, पुणे ये महाराष्ट्र में आता है पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र के बगल में मुंबई में आता है। ठीक है, पुणे। ठीक है, मुंबई जैसा एक शहर है पुणे। ठीक है, लेकिन शिलांग जो है राजधानी है, भोपाल जो है राजधानी है, और पणजी जो है राजधानी है। ठीक है, तीनों जो है ये भारत के राज्य की राजधानियाँ होती हैं, शिलांग, भोपाल और यहाँ पे पणजी। ठीक है, तो ये तो तीनों राजधानियाँ हैं, लेकिन ये राजधानी नहीं है, ये एक शहर है पुणे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विषम शब्द आपको बोला जाएगा चुनने के लिए, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुणे। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से राज्य राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है कि विषम बताना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विषम अगर बता सकते हैं आप क्या, तो देखिए यहाँ पे कुछ लॉजिकली सोचिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका कोड होता है 26, इसका कोड होता है 21, इसका 7, इसका 16, इसका 11। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ईल का कोड होता है 12, 1, इनका कोड होता है 14, सी का कोड होता है 3, डी का कोड होता है 4। तो देखिए यहाँ पे तो घटने बढ़ने वाला कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है कुछ भी। यहाँ पे 12 से 1 हो रहा है, 1 से 14, 3, 4, ये तो कोई लॉजिक हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार जो है हम तो इसको लाइनिंग से जो है हम इसको विषम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसमें विषम हम किस प्रकार जो हो सकते हैं ये आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लॉजिक आपको मालूम होगा कॉन्सोनेंट और वोवेल, ये भी लॉजिक जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे NEXFL, इसमें जो ई लिखा गया है ई, ये क्या है, ये वोवेल है। ठीक है, तो जब ये वोवेल है तो इसको तो अलग रखिए, एक वोवेल यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे LANCD, तो यहाँ पे ए जो लिखा गया है ए क्या होता है, वोवेल होता है। ठीक है, इसमें ई था, इसमें ए हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके आगे अगर जाइएगा तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो कोई भी अक्षर वोवेल नहीं है। ठीक है, इसमें वोवेल नहीं है, सारे कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे देखिएगा तो यू जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा वोवेल, यहाँ पे ए मिल गया वोवेल, यहाँ पे ई मिल गया वोवेल, लेकिन जो ऑप्शन नंबर तीसरा जो लिखा गया है इसमें कोई भी वोवेल अक्षर नहीं लिखा गया है। तो अब जो है आपको अच्छे तरीके से पता हो गया कि यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वोवेल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आता हुआ। ठीक है, इसको जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो प्रश्न लिखा गया है इसमें विषम जो है आपको बताना है। ठीक है, तो विषम कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो है अगर यहाँ पे देखिएगा यहाँ से यहाँ, तो ये तो भाग नहीं लगेगा, नहीं गुणा करने पर ये होगा, कोई भी इसमें जो है लॉजिक आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो 2 से दोनों में भाग लगेगा, यहाँ पे दोनों में 2 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, और यहाँ पे एगो में लग रहा है, यहाँ पे लग नहीं रहा है, तो ये भी गड़बड़ हो जा रहा है। अगर यहाँ पे भी दोनों में 2 से भाग लग जाता तो हम लोग बोलते कि ये वाला विषम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लॉजिक जो है आपको दूसरा कौन सा सेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको घुमाने के लिए ये प्रश्न जो है दिया भी गया है। ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक लॉजिक सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, 180 से 191 होने में 11 अगर आप प्लस कीजिएगा तो होगा 129 से 121 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे तो आपका -8 किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कितना किया गया है, -8,
यहाँ पे देखिएगा 83 193 से 85 होने में यहाँ पे भी -8 किया गया है, और 198 से 166 होने में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस का 8 किया गया है। ठीक है, मतलब +8 -8 -8, मतलब कहने का मतलब है इन सभी में तो +8 या -8 हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस का 11 किया गया है, तो यही आपका विषम होगा। कौन सा, तो ये आपके ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में। देखिए 180 से 191 में है तो प्लस का 11 किया गया है, बाकी सब में 8 8 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे लॉजिक जो है आपके ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा। सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को जो है पूरा करेगा। ठीक है, इस श्रृंखला में जो है किसको रखेंगे, जो यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है उसको जो है पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप लोग काउंट कर लीजिए। एक, इसमें देखिएगा टोटल कितने सब संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, टोटल 20 इसमें जो है वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो 20 को जब हम खंड करेंगे तो यहाँ पे 4 4 हो सकता है, 4 4 या 5 5। तो अगर 4 का खंड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, उसके बाद से आपका यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, 4 4 का संख्या बना लीजिए। पहले क्या है, ए, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, तो कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है। यहाँ पे 4 4 पे अगर 5 5 देखते हैं, 5 5 लॉजिक, तो 5 5 पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 1 2 2 4 1 5 यहाँ पे आएगा, 2 2 4 1 5 यहाँ पे आएगा, 2 2 4 1 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, ए और यहाँ पे भी ए है, मतलब यहाँ पे लॉजिक काम कर गया। तो यहाँ पे भी ए होगा पहले, और ए के बाद से देखिए क्या है, बी, तो ए के बाद यहाँ पे भी बी होगा। ठीक है, मतलब पहले बी भरेंगे, उसके बाद से क्या होगा कि दूसरे नंबर पर देखिए यहाँ पे भी बी भराएगा, बी सॉरी यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तीसरा नंबर पे यहाँ पे क्या होगा, बी, तीसरे नंबर पर बी। ठीक है, दूसरे नंबर पर बी भरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बी भराएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी होगा, तो बी से सभी अक्षर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी बी होगा, ट्रिपल बी, यहाँ पे बी भर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपको मिल गया यहाँ पे भरते हुआ। फिर पहला पद यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे डबल बी ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 ठो बी रखना है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, सी तक यहाँ पे आना है, फिर यहाँ से क्या होगा, बी बी, तो यहाँ पे फिर बी बी, उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में सी, फिर ए बी और सी। इस प्रकार के देखिए आपके ऑप्शन किस में दिए गए हैं, डबल बी ए, ट्रिपल बी सी बी, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद जो है लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो क्रम को जो है पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लुप्त किया गया है उसी को जो है आपको अब पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है ए सी ई, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे ये आपको अच्छे तरीके से मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका कोड 1, इसका कोड 3, इसका कोड 5, तो यहाँ पे हम किसका कोड लिखेंगे, तो 7 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7। तो 7 पे क्या होता है, 7 पे क्या होता है आपका वर्ड, तो 7 पे होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे तो जी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। अब देखिए सी के बाद से ई, 5 2 7, 7 के बाद से 9, मतलब यहाँ पे 2 ठो हम ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 7 होता है। तो देखिए 3 से 5 होने में 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे भी 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 पे क्या होता है, आई। ठीक है, तो आई के बाद से अब अगला निकालेंगे पद, क्या क्या मिला है, जी आई। ठीक है, अब देखिए जेड एक्स, 2 ठो कम कर दिया है,
यहाँ पे 2 ठो कम कर दिया है 26, 26 के बाद 2 ठो कम करेंगे तो टी हो जाएगा 20 पे, ठीक है। अब देखिए x होता है 24 से यहाँ पे 22, 22 से 20, 20 से हम 18 पे क्या लिखेंगे r, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब जो है कहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो r यहाँ पे देखिएगा तो पहला वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे डी और बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए GIRT इसी में दिया गया है, ठीक है। तो यही आपका राइट उत्तर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि माया ने बताया कि वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, तो रूपा जो वैशाली की बहन है विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है आपको क्या, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक जो है इसका माध्यम मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि माया ने बताया, माया एक लड़की बता रही है कि वैशाली के पिता, वैशाली एक लड़की का नाम है, उसके पिता विनायक हैं, ठीक है। उसके पिता कौन है, विनायक, मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, ठीक है। अब देखिए ये लड़की बोल रही है माया कि जो वैशाली के पिता जो हैं विनायक, वो मेरे ससुर के विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, ठीक है। ये मतलब लड़के हो गए किसके, ये इसके विश्वनाथ के, ठीक है। और विश्वनाथ इसके कौन है, ससुर हैं, ठीक है। और इसके जो है ये बेटे हैं और इसका जो है एक मात्र पुत्र है, तो यही होंगे। तो रूपा जो है वैशाली की बहन है, रूपा कौन है, एक वैशाली की बहन है। वैशाली जो है यहाँ पे है, देखिए वैशाली इनकी बेटी है, ठीक है, इनके पिता है, तो ये बेटी है, इनकी बहन कौन है, रूपा है। तो कह रहा है कि वैशाली की बहन है, तो विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है। विश्वनाथ कौन है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे विश्वनाथ है, ठीक है। इसके कौन है ये कौन है, इनके पिता, इनके पिता के पिता ये कौन होते हैं, देखिए आप अपने पिताजी, और पिता के पिता कौन होते हैं, दादा हम लोग बोलते हैं। दादा का मतलब क्या हो गया, मतलब कि बाबा, ठीक है, दादा बाबा जो भी समझिए। तो हमें अपने दादा जो है क्या बोलेंगे, आपको पत्नी बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलेंगे, ये जो है कौन है, ये जो है रूपा है उसको, या यहाँ पे वैशाली है उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या बोलेंगे, पौत्री की पुत्री, पुत्री तो उनकी लड़की हो जाएगी, तो उनकी लड़की थोड़ी ना है, उनका तो एक लड़का है विनायक, ठीक है। और विनायक का लड़की है, तो यहाँ पे पौत्री हो जाएगा, ठीक है। पौत्री जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप देखिए अच्छे तरीके से कह रहे हैं, रवि को याद पड़ता है कि लोकेश का जन्मदिन 19 नवंबर के बाद तथा 22 नवंबर से पहले था। एक रवि नाम का लड़का है, उसका जो जन्मदिन है लोकेश को याद है कि या तो 19 नवंबर के बाद है या 22 नवंबर के पहले, मतलब क्या होता है इसके बीच में 20 या 21 तारीख को, मतलब उसको याद है कि होता है, मानता है, ठीक है। कह रहा है जबकि दीपक को याद है कि लोकेश का जन्मदिन जो है 20 नवंबर के बाद और 24 नवंबर के पहले, ठीक है। लोकेश का जन्मदिन किस तारीख को है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 के बाद क्या आता है, 21, 22 और 23, 3 दिन होते हैं। तो इसको याद है कि 20 और 21 को है, इसको याद है 21, 22, 23 को है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 21 इसको भी याद है, 21 इसको भी याद है, यानी कि ये जो है 20 नहीं होगा, 21 तारीख जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं कि 21 जो है 21 नवंबर को जो है इसका जन्मदिन होने वाला है, ठीक है। दोनों ने बताया है, ठीक है, किसी एक को नहीं याद है, दोनों को याद है कि 21 तारीख, तो 21 तारीख को जो है हम लोग इसको 100% राइट कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से इसका जवाब देना है, ठीक है। पढ़िएगा अच्छे तरीके से। पहले क्या कह रहा है, अहमद हमीद से बड़ा है और रवि राकेश के बराबर है, लेकिन आनंद शशि से छोटा है जो राकेश के बराबर का है, ठीक है। यदि हमीद
राकेश से बड़ा है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ पे जो है सभी को मैं जो है बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है किस प्रकार ये बड़े और छोटे निकल रहे हैं। ठीक है, कह रहा है अहमद जो है हामिद से बड़ा है। देखिए अगर यहाँ पे हम हमीद रहेगा, हमीद, यहाँ पे हम हमीद को एच से लिखते हैं। ठीक है, हाई हमीद है। ये कह रहा है कि अहमद जो है हमीद से बड़ा है, तो अहमद जो है यहाँ पे आ जाएगा अहमद। ठीक है, इससे बड़ा है। तो अब बोल रहा है और रबी, कह रहा है अहमद हमीद से बड़ा है और रबी, हमीद से बड़ा है और रबी, रबी मतलब अब रवि का तो यहाँ पे कोई बात नहीं किया गया है, तो रवि को छोड़ दीजिए। कह रहा है कि यहाँ पे राकेश के बराबर है, और यहाँ पे इसके लिए कह रहा है कि रवि जो है राकेश के बराबर है। रवि और राकेश, रवि जो है और राकेश जो है यहाँ पे दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आनंद जो है शशि से छोटा है। आनंद का है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए। कह रहा है यदि हमीद राकेश से बड़ा है, हमीद जो है ये हमीद है, ये राकेश से क्या है, यहाँ पे बड़ा है, तो राकेश ये हो गया। तो राकेश और यहाँ पे राकेश और क्या है, रवि, तो यहाँ पे हो जाएंगे रवि, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पे आ जाइए। रवि जो है राकेश के बराबर है, लेकिन आनंद शशि से छोटा है। आनंद जो है शशि से छोटा है, जो राकेश के बराबर है। शशि जो है क्या है, आनंद जो है शशि से छोटा है, लेकिन जो राकेश के बराबर है। तो जो राकेश के बराबर है मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आनंद जो है शशि से तो छोटा है, लेकिन राकेश के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपका कौन, आनंद। आनंद जो है यहाँ पे किधर होगा, तो आनंद जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा सबसे लास्ट में, यहाँ पे आनंद होगा, क्योंकि बोला गया आनंद जो है शशि से छोटा है। तो शशि से छोटा है मतलब, शशि से छोटा का मतलब सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि रवि जो है ये किसके बराबर हो जा रहा है, राकेश के बराबर। ठीक है, शशि, तो यहाँ पे आ जाएगा शशि। ठीक है, तो बोला गया है सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आनंद। ठीक है, और जो अब सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, आनंद, और सबसे बड़ा कौन है, अहमद। ठीक है, तो अहमद और आनंद जो है आपको राइट करना है। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ अक्षर 1 से 7 तक संख्याओं के साथ दिए गए हैं। संख्या को उस क्रम को ज्ञात कीजिए जो अक्षरों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करती है। ठीक है, यहाँ पे जो है अक्षर को एक सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब देखिए इसका सार्थक क्रम समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए इससे एक वर्ड बनेगा इंग्लिश का, ENEGSLIH। इसका मतलब आपने समझा, इसका कोई भी मतलब होना चाहिए इस वर्ड का, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कभी भी आपने इसको जो है कभी भी इस वर्ड इसमें इस स्पेलिंग का जो है मतलब जो है याद किया होगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे इसका जो है अर्थ निकलने वाला है इंग्लिश, ENEGLISH होता है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का जो है अक्षर क्या होता है, यही लिखा गया है, इसी का उल्टा लिख दिया है। तो ई का हम लोग क्या लिखे हैं 2, यन का 1, जी का क्या लिखे हैं 3, और यल का 5। ठीक है, ऐसा देखिए कहीं पे लिखा गया है 2 1, 2 1 इसमें नहीं है, 2 1 इसमें नहीं है, 2 1 इसमें नहीं है, 2 1 3 5 आपके ऑप्शन नंबर केवल डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आज का आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए। कह रहा है कि यदि कह रहा है कि यहाँ पे GYPSY बराबर अल्फा बीटा गामा और पाई है जो है, तो स्कूल का जो है यहाँ पे ये दिया गया है, तो उसी कूट भाषा में जो है यहाँ पे इसका वैल्यू हमको
प्राप्त करना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यदि आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे गए हैं उसका कोड यहाँ पे है, और जितना यहाँ पे वर्ड लिखा गया है उसका कोड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और जितने भी सारे जो है ऊपर अक्षर लिखे गए हैं उसका तो यहाँ पे वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो वही करना है। यहाँ पे पी का कोड यहाँ से निकाल लेंगे कि पी का कोड क्या होता है, गामा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे यस, यस का कोड यहाँ से निकालेंगे तो क्या है, अल्फा। ठीक है, तो गामा अल्फा से आपको स्टार्ट होना चाहिए। गामा पाई हो गया, गामा यहाँ पे अल्फा, ये तो सही है, गामा यहाँ पे पाई हो गई, ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा गामा और फाई जो है आपको केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा। ठीक, देख लीजिए पी का कोड और यस का कोड यहाँ से निकाल लीजिए। और पी का कोड आप देखिएगा तो यहाँ पे है, यस का कोड आपको यहाँ पे है, दोनों कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसके आगे वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई को निकालने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, सारे कोड का मतलब यही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कोड जैसा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी कूट सांकेतिक भाषा में संख्याओं को एक विशेष रूप में कूडित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से आप, यहाँ पे जो संकेत है वो 2 का दर्शाया गया है, ये जो है 4 को, ये जो है 6 को, ये है 8 को। ठीक है, ये जो है 1 को दर्शाता है, इस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको जो है इसका वैल्यू जो है बताना है आपको। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो कोड लिखा गया है यही जो है यहाँ पे है, तो इसके बदले हम 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे माइनस का चित्र देखिएगा, तो माइनस के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 6 लिखा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे उसके आगे चलेंगे तो ये चरकोर के जगह पे यहाँ पे जो है आपको 3 दिखाई देगा। उसके बाद से जो है ये जो है उसके आगे क्रॉसिंग वाला है, तो इसको जो है हम लोग 7 देखेंगे। ठीक है, 7 है। ठीक है, अब देखिए ऐसा आपको इसमें नहीं है, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, 7 जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो है 9 6 3 7 जो है दिख रहा है आपको, तो यही प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम चल गया होगा। ये जो है बहुत ही ईजी प्रश्न था, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण के आधार पर अनुसूचित समीकरण का सही उत्तर जो है आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है इसका जो है सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखा गया है ये आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये लिखा है कितना, 59। अब जो है 9 से आपको 59 का भी हो सकता है, और हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये तो जोड़ने से कभी भी 59 नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 में 7 से गुणा करते हैं तो कितना होगा, 59 होगा, तभी भी नहीं होगा, 7 गुना का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमको करना क्या होगा, इसमें जो है आपको अगर दूसरा लॉजिक लगाते हैं कि अगर हम लोग 7 का स्क्वायर कर देते हैं और 2 का स्क्वायर कर देते हैं तब भी देखिए क्या होता है, 7 7 49 हो जाएगा, और 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये भी मिलके कितना होगा, 53 हो गया। ठीक है, तभी भी नहीं आया 59। अब जो है यहाँ पे हमको करना क्या होगा, ये लॉजिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 3 से 28 लाना है, उसी प्रकार जिस प्रकार 7 2 से 59 आएगा। ठीक है, तो ये पहले पता होना चाहिए, उसके बाद से तो हम लोग 5 और 4 का जो है वैल्यू यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है बहुत ही जो है चक्रियाने वाला दिमाग को दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा और उल्टा सीधा कोई और लॉजिक लग रहा है तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे दूसरे लॉजिक से तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 7, और यहाँ पे लिखा गया है 2, यहाँ से हमको लाना है 9, अगर 7 और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9, जो कि यहाँ पे लिखा गया है अंत में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको मैं बताता हूँ, 7 और 2 इससे हमको 59 लाना है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ पे 7 और प्लस का 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9, यानी एक बार पहले घटा दिए हैं, एक बार जोड़ दिए हैं, जिससे 59 आ गया। वही काम इसमें देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। इस वाले वर्ड में यहाँ पे क्या लिखा है, 5 और माइनस का 3 करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, और 5 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो 5 3 हो जाता है 8। ठीक है, यानी यहाँ पे 8 आ जाएगा तो 28, यानी लॉजिक जो है आपको मिल गया। वही काम यहाँ पे करेंगे, 2 - 1 हो जाएगा 1,
और 2 प्लस 1 करेंगे हो जाएगा आपका 3, यानी यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 1 3 13 भी हो जाएगा। ठीक है, यानी लॉजिक जो है आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे करेंगे 5 माइनस का 4 क्या हो जाएगा 1, फिर क्या करेंगे 5 प्लस 4 मिलके कितना हो जाएगा 9, यानी कि जो है यहाँ पे 19 आपका इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न हैं उसको जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है कोशिश किया होगा समझने के लिए, और कुछ प्रश्नों का उत्तर आपने अपने मन से भी दिया होगा। ठीक है, अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, रीडिंग सीखो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।